अभी साल 2024 को शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक 27 साल की मॉडल दिव्या पहूजा नाम की इस लड़की की हत्या कर दी जाती है। होटल के कमरे में उसे गोली मारी जाती है। गोली मारने के बाद उसकी लाश को कंबल और चादर की मदद से होटल के कमरे से निकालकर होटल के गलियारे से घसीटते हुए कार की डिग्गी में उसकी लाश को रखा जाता है और उसके बाद 2 लोग उस गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं ताकि लाश को ठिकाने लगा सकें। हालांकि पुलिस ने वो गाड़ी और आरोपी जो हैं इस कत्ल के उनको गिरफ्तार कर लिया है, मगर इस केस में पुलिस की एक खामी भी सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पहूजा मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कई बड़े और चौंकाने और हैरान करने वाले खुलासे किए। इस केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठेंगे। दरअसल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि दिव्या की लाश जो है पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 114 में तलाश की थी, जबकि उसकी जो लाश थी वो होटल के ही उसी फ्लोर पे कमरा नंबर 111 में रखी हुई। पुलिस ने सिर्फ कमरा नंबर 114 को तलाश किया और उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ से चले गए। 2 जनवरी को पुलिस को असल में रात 9 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि द सिटी पॉइंट होटल के रूम नंबर 114 में दिव्या पहूजा नाम की एक लड़की की हत्या हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो होटल की कमरा नंबर 114 को उन्होंने खंगाला, मगर वहां उन्हें लाश नहीं मिली। इसके बाद पुलिस वहां से वापस लौट आई। बस ये वही वक्त था जब हत्यारोपी जो है अभिजीत है उसको लाश को गायब करने का मौका मिल गया। उसने दिव्या के शव को हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर चादर और कंबल में लपेटा, फिर BMW में रखकर दिल्ली साउथ एक्सपूल किया। बलराज गिल और रवि बांगा को उन दोनों को मौके पर बुलाया और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी BMW गाड़ी की चाबी दी और फिर वहाँ से वो दोनों गाड़ी में लाश रखकर वहाँ से फरार हो गए। दिव्या की हत्या 2 जनवरी की शाम 5 बजे हुई थी, लेकिन पुलिस को जो सूचना मिली वो रात में 9 बजे के करीब मिली, मतलब 4 घंटे का गैप था। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन औपचारिकता अपनी पूरी करके फॉर्मेलिटी करके पुलिस वहां से लौट गई। इतना ही नहीं, अगर सही से पुलिस होटल के बाकी कमरों को चेक कर लेती या CCTV जो कैमरे लगे थे उनको ढंग से चेक कर लेते तो शायद कातिल को इतना वक्त नहीं मिलता। इस पूरे मामले पर DCP क्राइम विजय प्रताप सिंह का कहना है कि दिव्या की बहन नैना ने पुलिस को बताया कि बहन से आखिरी बार जब बातचीत हुई तो उसने होटल का जिक्र किया था। जब वो होटल में पहुंची तो किसी ने कमरे में नहीं जाने दिया, ना ही CCTV फुटेज देखने दिए। रात करीब 1:30 बजे सेक्टर 14 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा नंबर 114 और बाकी कमरों को चेक किया। इस दौरान जब CCTV फुटेज उन्होंने चेक किए थे तब वहां पे पुलिस ने जो चीज़ देखी उनके होश पाख्ता हो गए थे, क्योंकि फुटेज में हत्यारोपी अभिजीत सिंह बहन के शव को होटल के गलियारे से घसीटते हुए गाड़ी में रखकर ठिकाने लगाने के लिए चाबी बलराज और रवि बांगा को तब तक दे चुका था। और ये सारी चीज़ें CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई जब लाश को खींचा जा रहा था, घसीटा जा रहा था और वो लेके गाड़ी के अंदर लाश को डाल रहे थे। इस मामले पर DCP ने यह भी बताया है कि अभिजीत सिंह होटल का मालिक था, लिहाजा उसका कमरा नंबर 114 उसके लिए हमेशा बुक रहता था। 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या एक साथ आए थे और इनके साथ एक शख्स और भी था, लिहाजा अभिजीत और दिव्या तो एक ही रूम में यानी कि रूम नंबर 111 में रुके, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो रूम नंबर 114 में रुका। 2 जनवरी की शाम 5 बजे उसने दिव्या के सिर के बीचों बीच गोली मारी थी। फिर नशे की हालत में अभिजीत रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां मौजूद अनूप से कहा कि पुलिस को फोन करके बताओ कि लड़की की लाश 114 रूम नंबर में पड़ी है। उधर आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया था। उसने दिल्ली के साउथ एक्स से अपने खास पंजाब मोहाली के रहने वाले बलराज गिल और हिसार के रहने वाले रवि बांगा को गुरुग्राम बुलाया और अपनी BMW की गाड़ी की चाबी दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। इसके बाद बलराज और रवि गाड़ी और शव दोनों लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पेट्रोल मंगवाकर होटल के कमरे और गलियारे से खून के धब्बे साफ किए गए, मतलब पूरे सबूतों को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई पेट्रोल से। इसके बाद दिव्या पहूजा जो है, आपको मैं बताऊं, इससे पहले मतलब पिछले साल 25 जुलाई 2023 को दिव्या पहूजा जो है जमानत पर जेल से रिहा हुई थी। उस वक्त जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के कहने पर वो अभिजीत से मिली थी, मतलब जो गैंगस्टर जेल में बंद है ऑलरेडी, उसके कहने पर वो अभिजीत से मिली थी। और यहाँ आपको मैं बताऊं जो ये गैंगस्टर है बिंदर गुज्जर, ये प्रतिद्वंदी था, ये जानी दुश्मन था संदीप गड़ोली का, जो एक
गैंगस्टर था जिसका मुंबई में एनकाउंटर हुआ था संदीप का, उसका जानी दुश्मन था ये गैंगस्टर बिंदर गुज्जर। और इसी के साथ दिव्या की मुलाकात हुई थी और दिव्या के इसी के कहने पर ही अभिजीत से दिव्या की मुलाकात कराई भी गई थी। हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने पूछताछ में ये भी खुलासा किया कि जमानत पर बाहर आने के बाद दिव्या ने मुंबई की जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से उसकी बात करवाई थी। मतलब इसी गैंगस्टर ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो संदीप का जानी दुश्मन था, उसी गैंगस्टर से अभिजीत की बात भी दिव्या ने ही कराई थी। दिव्या और अभिजीत पिछले 3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और लिव इन पार्टनर के तौर पर एक साथ रह रहे थे। इसी दौरान कहा जाता है कि अभिजीत के कुछ अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल कैमरे में दिव्या ने रिकॉर्ड कर लिए थे। इसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इससे तंग आकर उसने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। सारे खुलासे, सारी चीज़ें अभिजीत ने पुलिस से पूछताछ में बताए हैं। इस मामले पर डीसीपी का कहना है कि हत्या में जो BMW गाड़ी है उसे पटियाला बस अड्डे से बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अभिजीत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो किसी बड़ी कंपनी में पहले काम भी कर चुका है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो बात मैं आपको बता रहा था कि संदीप के जो एनकाउंटर हुआ था, उस चीज़ में भी दिव्या का नाम खास तौर पर सामने आया था। इतना ही नहीं, न सिर्फ नाम सामने आया था बल्कि दिव्या को इस पूरे केस में गवाह भी बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि दिव्या के कुछ कोड वर्ड थे जिसकी वजह से संदीप का एनकाउंटर भी हुआ, क्योंकि ये कोड वर्ड में बात करके दिव्या अपनी सारी बातचीत अपनी माँ को बताती थी और वो माँ जो है शायद आगे विवाह करने करती थी। दरअसल हाल ही में हुए इस पूरे हत्याकांड में, इस मर्डर केस में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गैंगस्टर संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड जो है दिव्या, जब संदीप का फर्जी एनकाउंटर हुआ तब वो दिव्या उससे पहले संदीप के साथ ही थी। जब ये एनकाउंटर हुआ था वो कोड वर्ड में अपनी माँ को संदीप की सारी जानकारी दे रही थी। दिव्या ने जमानत पर रिहा होने के बाद कई सारी बातें एक अखबार को बताई भी थी। 27 साल की इस मॉडल ने, दिव्या ने गुरुग्राम के जिस होटल में इसको मारा गया उससे पहले एक और होटल था मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, एक होटल था जहाँ पर 2016 में संदीप का एनकाउंटर हुआ था। असल में 14 जुलाई 2016 को मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वो उस वक्त गैंगस्टर संदीप गडोली के साथ मुंबई गई थी। वहाँ से दिव्या ने अपनी मां के जरिए संदीप के जो दुश्मन थे और हरियाणा पुलिस कर्मियों को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी, जिसके कारण 6 फरवरी 2016 को जो मुंबई एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल में संदीप का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। जून 2023 में दिव्या को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी थी कि उन्होंने 6 साल जेल में बिताए हैं और ट्रायल ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इस वजह से उसे जमानत दे दी गई। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब दिव्या को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो गुरुग्राम में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और एक मॉडल के तौर पर भी काम कर रही थी। सितंबर 2016 में पुलिस द्वारा जो FIR दायर की गई थी, या यूँ कहूँ कि पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र दायर किए गए थे, माफ़ कीजिएगा, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि दिव्या पहूजा अपनी मां सोनिया को कोड वर्ड के जरिए संदीप के एनकाउंटर से पहले सारी जानकारियाँ दे रही थी। इस मामले में दिव्या की मां सोनिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, 2000 पन्नों की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक इसमें उसने कोड वर्ड में इसलिए बात कही थी ताकि संदीप को ये पता ना चल सके कि उसकी जो जानकारी है, जो उसकी सारी जो भी उसके इन्फॉर्मेशन है, वो जो दिव्या है वो अपनी माँ को बता रही है। उसकी जानकारी लीक हो रही है, इस बात को छुपा रही थी, इसी वजह से कोड वर्ड में बात कर रही थी। और कोड वर्ड भी ऐसे कि जो 2 कोड वर्ड खास तौर पर यूज़ हो रहे थे, जिसमें एक कोड वर्ड था कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इस कोड वर्ड का मतलब ये था कि संदीप अभी आसपास नहीं है। बाकी अन्य कोड वर्ड था कि मम्मी दवाई लेकर आई हूँ, मैं खा लूँगी, ठीक है। इस कोड वर्ड का मतलब था कि संदीप अभी उसके पास ही, उसके साथ है। वैसे आपको बताऊं कि दिव्या पहूजा साल 2016 से 2023 में ज़मानत पर रिहा होने तक बाइकुला महिला जेल में बंद थी। अगस्त 2017 में सुनवाई के दौरान दिव्या पहूजा अदालत के सामने रो पड़ी थी। कहा था कि वो पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच फंस गई है। जेल का वक्त उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, ऐसा उसने ये भी कहा था। लेकिन अपनी रिहाई के बाद दिव्या ने एक अखबार को इंटरव्यू भी दिया। तो दिव्या पहूजा ने बताया था कि जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, जेल में प्रवेश करने के बाद कैसे उनके कपड़े उतारने के लिए कहा गया, कैसे वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक और शारीरिक तौर पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जेल के दौरान उनकी गरिमा हानि की बात उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोली कि उनकी गरिमा को काफ़ी हानि पहुँची है, काफ़ी परेशान हुई हैं। इतना ही नहीं,
उन्होंने ये भी बोला कि जनवरी 2023 में उन्होंने दलील सौदेबाजी के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वो संदीप गडोली के बारे में उसने पुलिस को इसलिए जानकारी दी थी क्योंकि संदीप ने उसे धमकी दी थी, कहा था कि वो उसके पिता और बहन को किडनैप करवा देगा। लेकिन कुछ दिन बाद दिव्या ने आवेदन वापस ले लिया था, ये कहते हुए कि जेल में वो मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। जेल में उनकी ज़िंदगी इस कदर हो गई थी कि वो क्या कर रही हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये चीज़ उन्होंने जो कोर्ट में दायर करने के बाद आवेदन वापस भी ले लिया था। अपने आवेदन दायर करते वक्त उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि वो जो है उन्होंने संदीप को परेशान थी संदीप की धमकियों से, इसलिए उन्होंने जानकारी पुलिस को दी। लेकिन बाद में कुछ वक्त के बाद ये कह के आवेदन वापस ले लिया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो जेल में परेशान थी, इस वजह से उन्होंने ये आवेदन दायर किया था। अपनी रिहाई के बाद दिव्या पहूजा ने कहा था, मुझे जेल से बाहर रहने की आदत हो रही है। मैंने अपने मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए कानून पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। इससे इस पेशे में मेरी रुचि जागी है। मैं जल्द ही कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लूँगी। मगर इस पूरे केस में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और मुख्य आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो होटल मालिक अभिजीत सिंह ने बताया कि वो होटल सिटी पॉइंट का मालिक है। होटल को उसने लीज पर दे रखा है। इसी होटल में मॉडल दिव्या पहूजा को उसने 2 तारीख को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस चीज़ में एक खबर और सामने आई इस पूरे केस में। वो खबर ये थी कि जिस गाड़ी में BMW गाड़ी में दिव्या की लाश को रखकर ठिकाने लगाने के लिए भेजा गया है, उसमें कहा जा रहा है कि वो जो गाड़ी है वो अभिजीत की है ही नहीं। दरअसल ये कहा जा रहा है भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कि वेस्ट दिल्ली के अजय मेहता नाम के एक शख्स हैं जिनकी ये गाड़ी है और उसने ये गाड़ी 20 लाख रुपए में अपनी ये गाड़ी गिरवी रखी थी अभिजीत के पास, ना कि ये गाड़ी अभिजीत की है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अभी भी दिव्या की लाश का कुछ अता पता है नहीं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक दिव्या की लाश नहीं मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगर इस केस में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी दिव्या की इस कहानी के ऊपर और संदीप की कहानी के ऊपर और जो दूसरा गैंगस्टर है विंदर गुज्जर, उसकी चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए।